एसीएल इंजरी कैसे हुई थी, हुई की कैसे थी? गाड़ी चला रहा था और मैं गिर गया था। तो जो आपका डॉक्टर ने आपको पहले बताया था इंटरनल ब्रेसिंग करेंगे नहीं करेंगे? नहीं 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 चलो, नहीं। तीसरी सर्जरी में मेरा इस बार आया था 1,30,000। तो 5,20,000 प्लस 1,30,000 मतलब 6.5 लाख रुपए हो। पर दो चीज है सर मेरे लिए, एक तो मेरा ये क्या बोलते हैं टाइम जो गया है मुझे, और दूसरा ये जो है सारे फैमिली को ये सफर करना पड़ रहा है। आपकी एज कितनी है सर? मेरी 39 है। 39। आपको एसीएल इंजरी कब हुई थी? मुझे एक्चुअली एसीएल इंजरी हुई थी जून जून हाँ जून 6 2024 को एसीएल सर्जरी इंजरी हुई, एमआरआई करवाया और उसके बाद उसमें एसीएल इंजरी कैसे हुई थी, हुई की कैसे थी? ये सर मैं क्या है एक्चुअली गाड़ी चला रहा था और मैं गिर गया था। अच्छा ठीक है। तो अरे नहीं सॉरी, माय मिस्टेक, मैं कुछ क्या बोल रहा हूँ, मैं एक दूसरी लेडी का वो करवाया, उनका बोल दिया मैंने। मैं क्या है एक्टिवा से उतर रहा था, लेकिन जैसे बाइक से उतरते हैं ना, हाँ जी। तो एकदम से मैं उतरा ना घूम के, हाँ हाँ। और पैर क्या ट्विस्ट हो गया मेरा, और एकदम से मेरा पूरा वजन उस पे आ गया। अच्छा। पैर पे। हाँ हाँ। तो मैंने फिर एमआरआई करवाया, मैं गया डॉक्टर के पास, इमीडिएटली डॉक्टर ने बोला एमआरआई करो, एमआरआई करवाया। कौन से डॉक्टर के पास गए सर आप? मैं यहाँ पे हमारे पास में है एक हॉस्पिटल, क्या नाम है, पंचवटी हॉस्पिटल है। हाँ। अच्छा अच्छा ठीक है। आप वहाँ पे गए, फिर एमआरआई करवाया? एमआरआई करवाया, हाँ। एमआरआई का रिपोर्ट दूसरे दिन आया, उसमें ये टीयर आया, एसीएल का ग्रेड 3 टीयर। ठीक है। जैसे ही चोट लगी तो वैसे ही आपकी मतलब सेम डे एमआरआई हो गया? सेम डे एमआरआई नहीं, दूसरे दिन एमआरआई हो गया, सेम डे नहीं हुआ। हाँ। ठीक है चलो, फिर एमआरआई दूसरे दिन ही एमआरआई हो गया, फिर आप तब तक अस्पताल में एडमिट रहे या डिस्चार्ज हुए? नहीं नहीं, मैं डिस्चार्ज हो गया था, मुझे उन्होंने दवाई दी थी 10 डेज का, उन्होंने मुझे टैबलेट दिए। फिर मैंने एमआरआई करवाया उसी दिन, और एमआरआई तो फिर आपको सर्जरी का किसने बताया फिर? सभी डॉक्टर। ठीक है, सभी डॉक्टर ने सर्जरी का बताया। ठीक है, फिर आपने सर्जरी कब करवाई? मैंने सर्जरी करवाई 8 जुलाई, 7 जुलाई को एडमिट हुआ, 8 जुलाई को सर्जरी करवाई। अच्छा। और मैं आई थिंक तीसरे दिन 9 को मैं डिस्चार्ज हो गया था। अच्छा। फिर मैं घर आया, फिर फिजियोथेरेपी चालू करी घर पे। नहीं, तो आपने जो सर्जरी करवाई, तो आपने जो अपना डॉक्टर सिलेक्शन करा, ये कहाँ पे करा? ये यहीं पे बड़ौदा में, मैं लोकल कौन से डॉक्टर के पास करा आपने? मैं गया था नवरंग हॉस्पिटल। अच्छा ठीक है। तो आपने डॉक्टर किसी के पूछ के चूज करा था या कोई वीडियो वगैरह देख के करा था, कैसे करा था? नहीं नहीं, मैंने वीडियो नहीं देखा था उस टाइम पे, मैं यूट्यूब देखा ही नहीं। मतलब मैं क्या है कि सबको पूछा इधर उधर, सबको तो पता नहीं था ना लिगामेंट क्या है क्या नहीं है। ठीक है। तो वो थोड़ा सा एक ये हो गया कि थोड़ा मतलब। तो फिर आपने, मैं समझ गया, फिर आप अस्पताल चले गए, तो फिर आपने कौन सी सर्जरी करवाई एसीएल में? उन्होंने क्या कहा, मेरा ये एक वो आता है ना टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 और टाइप 4 करके कुछ रहता है, शर्मन। हाँ। तो ये जो मेरा टाइप निकला है, उसमें रिपोर्ट में ऐसा निकला था शर्मन टाइप 2। और शर्मन टाइप 2 में इन्होंने मेरा एसीएल रिपेयर किया। ठीक है। ऊपर फीमर रहता है ना, फीमर में उन्होंने उसको स्टिक करके या क्या किया वो पता नहीं, फीमर में उसको करा और उसको ग्राफ से करके उसको पिन से वहां कनेक्ट कर दिया फाइबर टेप से। फाइबर टेप से क्यों करा सर? फाइबर टेप से ग्राफ को पकड़ा उन्होंने, मतलब एसीएल को ग्राफ, एसीएल के अराउंड उन्होंने ग्राफ को फाइबर टेप लपटा। ये मैं अभी एक्चुअली थोड़ा वीडियो देखा ना, तो मुझे समझ में आया। अच्छा, आप समझ में आया। नहीं तो आपसे पहले पूछा था इंटरनल ब्रेसिंग करने का, या इंटरनल ब्रेसिंग करने का नहीं पूछा था? नहीं पूछा था, वो तो डायरेक्ट मतलब मैं एक्चुअली ये आपने जो सर मुझे पूछा ना अभी, यही मुझे अभी ये दिमाग में आ रहा है। क्योंकि क्या हुआ कि मैं जब डिस्चार्ज हो रहा था ना, तो मेरा मेडिक्लेम था, तो मुझे एक अंकल सज्जन आए मेरे पास, और उन्हें मेरे भाई से पूछा, ये सैटरडे की बात है, संडे की बात है, नहीं सॉरी माय मिस्टेक, ट्यूसडे को मैं डिस्चार्ज हुआ। तो ट्यूसडे को उन्होंने पूछा कि आपका मेडिक्लेम कितनी जल्दी ऐसे प्रोसेस हो गया, क्या किया आपने ये वो। तो मैंने बोला ऐसा ऐसा। फिर मैंने उनको पूछा, मैंने बोला आपने ये मतलब आपने क्या हुआ, आपको क्या हो गया था? वो मेरे नेक्स्ट सामने की साइड पे। लेकिन क्या होता है, आजकल क्या है, कोई किसी को पूछता इतना ज्यादा होता नहीं, और वैसे मेरे घर में तो कोई था नहीं, मैं अकेला ही रहता था। नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ, तो जो आपका डॉक्टर ने आपको पहले बताया था इंटरनल ब्रेसिंग करेंगे नहीं करेंगे? नहीं। चलो, तो उन्होंने मतलब बोला था
कि हाँ ये हम इसको इंटरनल ब्रेसिंग से जल्दी ठीक कर अच्छा, देंगे, जल्दी ऐसा ठीक कर बोला। देंगे। तो मुझे पता आप नहीं था क्या तो time लगता है। आपने इंटरनल ब्रेसिंग इसलिए करवाई क्योंकि आपको जल्दी ठीक होना था, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे उन्होंने बताया नहीं कि इसमें मतलब और कोई ऑप्शन भी आपको बताया ही नहीं कि और भी ऑप्शन है। हाँ चलो, और कोई ऑप्शन भी तो है वैसा। इंटरनल ब्रेसिंग करने के बाद आपको क्या परेशानी हुई? इंटरनल ब्रेसिंग करने के बाद क्या हुआ, मैं घर गया और उसके बाद मैं फिजियोथेरेपी चालू की घर पे। और फिर क्या हुआ, एक्चुअली उन्होंने आइस पैक लगाना, फिर खाने पीने में भी कोई परहेज नहीं था। लेकिन क्या है, अभी ये सब इन्फेक्शन और ये सब हो गया ना, तो मुझे घर वाले सब मुझे यही बोल रहे हैं, इन्फेक्शन बोले तेरी वजह से हुआ। इन्फेक्शन कैसे हो गया? इंटरनल ब्रेसिंग करने के बाद क्या आपको कोई इन्फेक्शन हो गया? हाँ इन्फेक्शन हो गया। कैसे तो उसमें क्या था, इन्फेक्शन कैसे हो गया? इन्फेक्शन नहीं पता चला सर। उसमें क्या है, पस निकलने लगा। मैंने क्या है, उसके 15 दिन बाद 18 दिन बाद ये क्या बोलते, स्टिचेस तोड़वाए मैंने। स्टिचेस अच्छा। तोड़वाए तो लेकिन वो स्टिचेस जो है वो मुझे ठीक नहीं लगा। पर वो सर बोले कि नहीं नहीं, ये तो हो जाएगा, ये तो हो जाएगा, लिक्विड टाइप। तो और 14 दिन जाने दिए मैंने। हाँ। लेकिन क्या उधर से फिर वो कुछ फ्लूइड निकलने लगा और मैंने अच्छा। इमीडिएटली वीडियो बना के इमरजेंसी में भेजा। उन्होंने मुझे बुलाया, बोले दूसरे दिन ऑपरेशन करना। तो वो वीडियो आपके पास अभी है? हाँ वीडियो है मेरे पास। ठीक है, तो उसमें आपका पस निकलने लग गया सर्जरी के कितने दिन बाद कह रहे हैं आप? मैं 28 दिन बाद। सर्जरी के 28 दिन बाद, ठीक है। फिर क्या हुआ जी? फिर मैंने क्या किया कि वो वीडियो बना के भेजा। तो उन्होंने बोला आपको इमीडिएटली आना पड़ेगा, एडमिट होना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, फिर वापस उसको ट्रीट किया, उसमें जो सब अंदर निकाला। और तो वो इंटरनल ब्रेस निकाल दिया दूसरी सर्जरी में? नहीं 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 निकाला। अच्छा, इंटरनल ब्रेस अब भी था, ठीक है। अब भी था ये। तो फिर क्या हुआ, वो फर्स्ट निकाला। हाँ। और मुझे क्या है, उसमें कल्चर रिपोर्ट करवाया। और कल्चर रिपोर्ट करवाने के बाद वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का आया। ओके ओके। तो उसमें मुझे लीनाइड के ऐसा मुझे ना लिनाजोलेट एंटीबायोटिक दिया। हाँ जी, हाँ। एंटीबायोटिक वाया ये अपना आईवी इंजेक्शन की, आईवी से दिया, ठीक है जी। स्मार्ट आईवी से 36 बोतल मुझे चढ़ी। 36 और उसके बॉटल? बाद हाँ जी, 36 बोतल। ठीक है। फिर मुझे लगा कि हो जाएगा। अब ये दूसरी बार में कितना खर्चा आया आपका? दूसरी बार में मेरा आया 1,30,000। 1,30,000। और पहली? सॉरी मैं नहीं, फर्स्ट टाइम जब मैंने करवाया था तो 3,30,000 था। फर्स्ट टाइम आप बता रहे हैं, फर्स्ट टाइम 3,30,000, 3,30,000। और सेकंड टाइम में? 3 लाख नहीं, एक्चुअली क्या था, 3,30,000 वो था और 25,000 मैंने दिए। मतलब 3,75,000 मेरे ख्याल से 3,80,000 का बिल बना। मतलब पहली वाली सर्जरी में आपका 3,80,000 रुपए हो, ठीक है। यस यस 100%। और दूसरी बार जो सर्जरी हुई उसमें? दूसरी बार जो सर्जरी हुई उसमें 1,45,000 कुछ हुए। 1,45,000, तो 3,80,000 प्लस 1,45,000, 45। हाँ, और उसके बाद फिर वापस क्या हुआ कि 5,30 के आसपास, हाँ, हील हो गया। मतलब इस बार तो सब सही हो गया दूसरी सर्जरी के बाद? हाँ, दूसरी सर्जरी के बाद वो जो स्किन है वो बराबर बनने लगी। हाँ। लेकिन वहाँ थोड़ा रेडिश था, लेकिन वो बन गई थी और मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं। फिर क्या हुआ, कंटिन्यूअसली मैं फिजियोथेरेपी करता रहा। फिर मैं यहाँ जाता था फिजियोथेरेपी करने, और वो भी 2-2.5 महीने तक मैंने फिजियोथेरेपी करी। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मुझे वो ठीक नहीं लगा। मतलब वो मुझे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा था और एकदम गर्म हो जाता था। अच्छा, उसके बाद भी आपकी परेशानी हो रही थी? हाँ, परेशानी हो रही थी। तो अच्छा। एक्चुअली क्या था, मेरा मदर इन लॉ भी आए थे, तो उनका थोड़ा सा एडमिट हुए थे वो। तो मैं थोड़ा सा करता हूँ थोड़ा फ्री होने के बाद। लेकिन जैसे ही वो गए, उसके बाद मैं इमीडिएटली डॉक्टर के पास गया। मैंने बोला एक बार मैं बता के देखूं कि क्या हो रहा है ये। हाँ। तो उन्होंने देखा और बोला कि ये तो एमआरआई कराना पड़ेगा। मैंने एमआरआई करवाया। एमआरआई करवाने के बाद मतलब फिर से वो ये बोले कि अरे ये तो इन्फेक्शन है अंदर। अच्छा, और तो उसमें रिपोर्ट में आ रहा था अर्ली साइंस ऑफ ऑस्टियोमाइलाइटिस। ओह माय गॉड, ऑस्टियोमाइलाइटिस मतलब इन्फेक्शन? हाँ, अर्ली साइंस ऑफ ऑस्टियोमाइलाइटिस। फिर मैं सर, उन्होंने बोला कि इमीडिएटली इसको डिब्राइमेंट या ऐसा कुछ वर्ड बोला उन्होंने, करना पड़ेगा, जो भी करना है वो निकालना पड़ेगा। तो ये चोट लगने के कितने महीने बाद ये तीसरी सर्जरी हो रही है? ये तीसरी सर्जरी मेरी फर्स्ट सर्जरी हुई थी 7 जुलाई को। हाँ। और ये अभी जो हुई है ये 7 जन को हुई है। 7 जनवरी, 6 महीने मतलब 6 महीने के अंदर अंदर आपकी 3 सर्जरी हो गई, ठीक है। 3 सर्जरी हो गई। अब तीसरी सर्जरी में कितना खर्चा आया? तीसरी सर्जरी में मेरा इस बार आया था 1,30,000। 1,30,000, तो 5,20,000 प्लस 1,30,000 मतलब 6.5 लाख रुपए हो गए। 6.5 लाख। ठीक है। अब कोई परेशानी हो रही है? नहीं, अभी तो सर मैं अभी घर पे आया हूँ। चलो, गॉड ब्लेस। कितने दिन पहले सर्जरी करवा के आए हो? मैं ये सैटरडे को सर्जरी करवाई थी और मैं अभी वही देख रहा था कि ऑस्टियोमाइलाइटिस का क्या है। तो वो बोन इन्फेक्शन और
वो सब। अच्छा। तो उस वीडियो देखते देखते मुझे ये सर का वीडियो, मयंक सर का वीडियो देखा, और उन्होंने ये फाइबर ब्रेस और इज इट रियली रिक्वायर्ड करके जब बनाया, तब मुझे समझ में आया कि ये मतलब ये गिमिक है, ये मिथ है ये। अच्छा, अब आपको मतलब सच में पता चला कि ये मिथ है या नहीं है, ये वीडियो देख के आपको? ये वीडियो देख के मैंने लाइक भी किया और सब्सक्राइब भी करा इसको, चैनल को। और मैं बस उसमें देख रहा था कि एड्रेस क्या है, और फिर मैंने बोला मैं नंबर एक बार सेव कर लेता हूँ, फिर मैं बाद में तो मैंने एक मिस कॉल मारा और नंबर सेव करके रखा मैंने। चलो ठीक है, ठीक है यार। हाँ जी। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आए हैं, उन्होंने क्या किया है, ऑपरेशन के अंदर उन्होंने डिब्राइमेंट तो करा है, लेकिन वो मुझे नहीं दिखाया, बट ही सेइंग के योर ACL का जो ग्राफ्ट है दैट इज एक्चुअली इंटैक्ट, उसमें उन्होंने उसको नहीं निकाला है। तो फाइबर टेप निकाल दिया, नहीं निकाल दिया? फाइबर टेप निकाला है और ये निकाला है। फाइबर टेप, इसका मतलब जो फाइबर टेप डाला था वो निकाल दिया? अभी निकाल दिया, फाइबर टेप निकाला है और पिन भी निकाल दिया है। पिन भी निकाल दिया। और हाँ, और सर उन्होंने मतलब कल्चर रिपोर्ट मेरे ख्याल से 2 नहीं 3 कल्चर रिपोर्ट ये करवाई थी। अच्छा। तो उसमें सब में ये MRSA ऐसा कुछ है। MRCS, हाँ, मल्टीपल रेजिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, मतलब जो हर एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट होता है, ऐसा एक का कीटाणु आ गया उसमें। MRSA बराबर है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस ऐसा लिखा हुआ है। मैं समझ गया, ठीक है। तो वो सर वो आया, तो उसके हिसाब से फिर अभी मेरा फेमा एक वो टीबी में मैंने वो एक्चुअली इंटरनेट पे देखा था, टीबी में वो यूज होती मेडिसिन, और एक लिनिसोलेड करके भी कंटिन्यू करी है। और अंदर क्या किया है उन्होंने, स्टिमुलेंट बीट्स डाले हैं। स्टिमुलेंट डालते हैं जी। हाँ, स्टिमुलेंट डाले हैं। और ये सर ये जो है दवाई चल रही है मेरी अभी, तो अभी मुझे थोड़ा सा हुआ है, अभी मुझे वापस से बुलाया है इसके लिए 10 दिन बाद। चलो। तो सर मेरा एक्चुअली नर्वसनेस, मुझे रिफाम्पिसिन करके चल रही है टैबलेट, और रिफाम्पिसिन। हाँ, चलो अब दोबारा अगर मवाद वगैरह बने तो आप एक बार प्लीज रीच आउट दोबारा करिएगा और हम आपको देखेंगे, ठीक है? यस सर, मैं इस बार वही सोच रहा हूँ, अब अगर ऐसा होता है तो भले दिल्ली क्यों नहीं आना पड़े, आ जाऊंगा। नहीं भैया, अपने स्वास्थ्य से बढ़ के कुछ भी नहीं है। बहुत सारी मिथ्स हैं, सब लोग मतलब जब मैं ये वीडियो बना रहा था कि इंटरनल ब्रेसिंग की सच में रिक्वायरमेंट है या नहीं है, बहुत से मुझे लोग कह रहे थे कि क्यों कर रहे हो, पर इसमें आपका नुकसान है। मुझे कह रहे थे इसमें आपका भी नुकसान है क्योंकि आप ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाओगे, पर मैंने कहा कि मेरे को पैसे नहीं, मेरे को जो सच्चाई है, और 100 में से एक मरीज भी अगर कॉल करेगा, जैसे आपने मुझे कॉल करा है, रीच आउट करा है ये बताने के लिए कि सर आपकी वीडियो मैंने पहले क्यों नहीं देखी, तो आई स्टैंड फॉर ट्रुथ, और अभी मुझे दिया इन्होंने। तो चलो, आपका भी कुछ भी रहिएगा तो प्लीज दिल्ली आइएगा, और आप फ्यूचर में अगर कभी मुझे कोई लिगामेंट का पूछेगा तो और अगर होगा मैं तो मैं एक बार यही बोलूंगा कि आप वहां जाइए, क्योंकि मुझे पता है उसमें सर इसमें क्या है, मैं दिल्ली में कराऊं या कहीं भी कराऊं, आई नो वो क्या 3 दिन में डिस्चार्ज हो जाता है, 1 या 2 दिन या 3 दिन में ज्यादा होता है, तो इट्स नॉट अ बिग डील, मतलब वो इवन लोगों तो महीने पड़े रहते हैं, तो ये तो क्या कोई बड़ी बात नहीं है। बट द थिंग इज फर्स्ट थिंग राइट अगर है तो आपको कभी वो प्रॉब्लम आई ही नहीं। देखो इतने आपके महीने भी बर्बाद हुए, पैसा भी 3 गुना आपने पैसा भी दे दिया, और समय, और सबसे बड़ी परेशानी, ठीक है? 2 चीज है सर मेरे लिए, एक तो मेरा ये क्या बोलते हैं टाइम जो गया है मुझे, और दूसरा ये जो है सारे फैमिली को ये सफर करना पड़ रहा है, और ये परेशानी जो आप बता रहे हो सर, ये 3 चीज मुझे बहुत ज्यादा, और ये ऑस्टियोमाइलाइटिस और आर्थराइटिस, और ये अब ये कहाँ जाके मतलब ये रुकेगा, तो वो थोड़ा सा मुझे मतलब बहुत ज्यादा ये कर दिया, हताश कर दिया। नहीं, आप परेशान मत होइए, अब भी समय है, ठीक है? आप अगर दोबारा इन्फेक्शन होता है तो प्लीज रीच आउट करिए, ठीक है? और फिर हम आपको बताते हैं, आगे हेल्प करेंगे, डोंट वरी, है ना? I totally agree with you। और मेरी डॉक्टर मयंक सर से ही बात हो रही है क्या? हाँ जी, डॉक्टर मयंक दराल बोल रहा हूँ। ओके, थैंक यू सो मच सर फॉर मेकिंग दिस वीडियो। और आई थिंक मतलब बहुत कम ऐसे होंगे जो मतलब एक्चुअली ये रियलिटी बताते हैं और ये सब चीजें, बिकॉज ये फाइबर ब्रेस वाला इतना मैंने आज बहुत सारे वीडियो देखे, तो फाइबर ब्रेस का तो मतलब एक वो ही हो गया है, ट्रेंड हो गया है। बट आई एग्री कि वो फाइबर ब्रेस में ये जो है मटेरियल में उसमें कॉस्ट ज्यादा आता है, तो वो सब वैसा ही काम है, लेकिन ये इट इज रियली रिक्वायर्ड और नॉट, दैट हैज टू बी फर्स्ट एसेस एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बड़े भाई, आप कभी भी रीच आउट करिएगा, और अच्छा आशा कर पाया कि मैं आपके दुख में सहायक बन पाया और थोड़ी आपको खुशी। बिल्कुल, आपने जो मतलब ये वीडियो बनाया ना, ये मुझे मतलब
पता नहीं दैट इज एन आई ओपनर फॉर मी, और मैंने क्यों नहीं देखा और क्यों मैंने आई डिड नॉट नहीं मतलब नहीं, दी द रिसर्च। लाखों लोग देखते हैं पर फिर भी नहीं कर पाते हैं इसे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं भाई, ठीक है, और रीच आउट करेंगे, ठीक है, ओके। थैंक यू Thank सो मच सर, thank- थैंक यू या लाखों ऐसे लोग हैं जो अपनी सर्जरी इंटरनल ब्रेसिंग से करवाते हैं। इंटरनल ब्रेसिंग में कोई बुराई नहीं है, परंतु उसकी रिक्वायरमेंट है या नहीं ये असेस करना ज़रूरी है। और मैं इसी बात को बार बार दोहराता हूँ, और हर रोज़ भारत में कहीं ना कहीं से किसी ना किसी का फ़ोन आ जाता है। जल्दी ठीक होने का जो लालच देके आप सर्जरी करवाते हैं कि इंटरनल ब्रेसिंग इसीलिए करवाते हैं, तो उसकी वजह से कई बार ज़्यादा, जैसे इस पुरुष का हुआ, जैसे इस पेशेंट का हुआ, ऐसे हर रोज़ किसी ना किसी पेशेंट का पूरे भारत भर में से फ़ोन आ रहे हैं। जब केस बिगड़ जाते हैं, कहानी वहीं जीरो से नहीं स्टार्ट होती, माइनस से स्टार्ट होती है। पैसा भी 3 गुना लग चुका होता है, समय भी 3 गुना लग चुका होता है। तो पहले असेस करना बहुत ज़रूरी है कि इंटरनल ब्रेसिंग की ज़रूरत है या नहीं है। और क्योंकि मैंने जब स्टार्ट करा था ये बताने के लिए, तो हो सकता है मुझे इसमें बहुत सारा नुकसान हुआ हो, क्योंकि ट्रेंड जो है, लोग बाग ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। परंतु फिर भी मैंने कहा कि मैं सच्चाई के लिए स्टैंड करता हूं, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। और अब पूरे भारत भर में से लोग मेरे को इसलिए कॉल आउट कर रहे हैं और आ भी रहे हैं। तो अगर ये आप वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है ये आपके लिए आई ओपनर हो। अगर रिक्वायरमेंट हो तभी आप इंटरनल ब्रेसिंग करवाइए, अन्यथा मत करवाइए। और अगर आपको 100% रिजल्ट चाहिए जिसमें आप पहले से हो सकते हैं, तो प्लीज़ आप आइए। हम नेचुरल ग्राफ्ट आपका जो बॉडी का है वही यूज़ करते हैं, जिससे आप 100% ठीक हो जाएंगे, जैसे 3000 से ज़्यादा लोग सही हुए हैं। थैंक यू सो मच।